भवनिधि मोरे खगेशा राम हरि भजन विजय कलेशा राम जय 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 शिव शंकर राम जो ध्यावे सो यथा फल पावा राम चरण कमल जो प्रेम से ध्यावे राम कहते कभी सुख संपत्ति पावे राम राम रटते रहो जब तक घट में कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान सिया श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार वर्णौ रघुवर विमल जस जोधायक बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत तुलक बलधामा अंजन पुत्र पवन महावीर विक्रम बजरंगी कुमित निवार सुमित के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल शंकर शुभम केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति प्रभु चरे सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धर सिया दिखावा विकट रूप धर चैत्र बदन तुम रोज गावे उसके श्रीपति कट लगावे सनकादिक ब्रह्मा विमुनि नारद कारद तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय योग सहस्त्र योजन पर भानु मीनो ताहि मधुर फल प्रभु मोह त्रिकामिन मुख माही जलद लाद गए दुर्लभ काज जगत के देते शुभ में अनुग्रह तुम्हारे राम दुआरे तुम रखवारे होते न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख ले हो तुम्हारी तुम रक्षक काबू को आपन तेज समारो आपे तीनों लोके हाथ से भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब और मनोरथ जो कोई गावे तो ही अमृत जीवन फल पावे चारों जुग परिताप तुम्हारे पर सिद्ध जगत मुझे साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के तुमरे भजन राम को भावे और देवता चित्त न धरहि हनुमत देव सर्व सुख
कृपा करो गुरुदेव की नाही, जो सतवार पाठ कर जोई, झूठे बंद नाश करो। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित मेरे हृदय बसो सुर। सियावर राम जय जय मेरे प्रभु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं, देवकी सुपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। करता करे न कर सके, गुरु करे सब। सात दीप नौ खंड में गुरु से ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय। इन चरणों में राखियो, सुनियो कृपा निधान। ज्ञान भक्ति मोहि दीजियो, दियो दया। चलो सखीवा देश में, जहाँ बसे ब्रज। साधु बेचे दर्शन करे, सखी एक पंथ। वृंदावन बांके बिहारी, आनंद कंद भगवान की। बांके बिहारी। आए हुए समस्त प्रभु प्रेमी, मात्र शक्ति बंधु बांधव, सबके हृदय में गोविंद का निवास है। आप सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ना मैं माता जी को देख करके देख रहा था, मैं कहा इन्होंने भी बड़ी हिम्मत की है आज। अनुज की मम्मी ने बड़ी हिम्मत की है। तो महाराज आज हम और आप सब लोग ज्ञान गंगा में एकत्रित हैं। अभी हम लोग हनुमान चालीसा बोल रहे थे। हनुमान चालीसा की एक चौपाई है, जो ये पढ़े हनुमान। जो को नहीं है, क्या है? जो है। तो जो का मतलब क्या हुआ? जो का मतलब भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, जो ये पढ़े, कोई भी पढ़ सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे उसने खाना खाया है या उसने खाना नहीं खाया है, या वो शिक्षित है या वो अशिक्षित है, या वो ऊपर है या वो नीचे है, या नहाया है या नहीं नहाया है। जो ये पढ़े, चाहे शुद्ध पढ़े चाहे अशुद्ध पढ़े, भगवान भोले बाबा कह रहे हैं उसके जीवन का कल्याण होगा ही होगा। कैसे भी पढ़ो, पर हनुमान चालीसा का पाठ
मन में रोज नित्य प्रति होना चाहिए, ऐसी मन में भावना हो। समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, तो अब फिर यात्रा पर चलते हैं। तो महाराज सूत जी महाराज प्रश्न करते हैं और नारद जी महाराज प्रश्न करते हैं वेदाता, और इधर पृथु जी महाराज प्रश्न करते हैं नारद जी। देखो कथा कब समझ में आती है हमारे लोगों के, कि जब हमें पता लगे कि हमसे पूछने वाला है कौन। वैसे आप लोग कथा समझ तो रहे ही होंगे ना, समझ तो आ रही है ना। कथा हमसे पूछ कौन रहा है, हमारे सामने पात्र क्या है। कथा करने में भी, कथा बताने में भी, कथा सुनाने में भी जब भी आनंद आता है जब सुनने वाले अच्छे तरीके से उसे सुन रहे हैं। तो यहाँ महाराज पृथु जी महाराज नारद जी से प्रश्न करते हैं। पृथु जी महाराज समस्त कथाओं को बड़े प्रेम से, बड़े भाव से श्रवण करते हैं, और सूत जी महाराज तो समस्त ऋषियों की कथाओं को पंचामृत बना करके हमें पान कराते हैं। और नारद जी महाराज तो भगवान के परम लाडले हैं। जब उनसे प्रश्न किया जाएगा तो वो तो हमारे मात्र कल्याण के लिए जो बात है उसे सत्य बताएंगे। तो कहने लगे महाराज मेरे मन में एक बात है कि कार्तिक का जो महीना है ना, कहने लगे हाँ, इसका जो अनुष्ठान है इसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। इसका अनुष्ठान है क्या, होता कैसे है, ये बताने की कृपा करें आप। तो कहने लगे सुनो कि जो इनका अनुष्ठान है, हम आपने जो मेरे से प्रश्न किया है ये समस्त हित के लिए है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, कोई भी बात कहते हैं तो वो अपने हित की कहते हैं। दो बातें हैं, एक होता है अपनत्व, एक होता है ममनत्व। जो अपनत्व होता है वो केवल अपने लिए होता है, और अपने लिए किया गया कोई भी काम जो होता है ना उसमें हो सकता है भगवान जल्दी प्रसन्न ना हो, पर अगर वो संसार के कल्याण के लिए कोई काम किया जा रहा हो तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। भाई अपने लिए तो दुनिया के जितने भी जीव हैं सब लगे हुए हैं ना, चाहे वो कोई भी हो। जैसे किसी उसमें लिखा है कि भरने को तो पशु पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, पेट तो उनका भी भरा जाता है, पर जो दूसरों को खिला करके भोजन करते हैं उन्हें इंसान कहते हैं। इंसान तो वो है जो पास में बैठा हो उससे पूछ ले। अब यहाँ बैठ के कथा बहुत याद आती है, पर समय जो है बहुत कम होता है। जैसे किसी के हाथ में जो है ना चाय का कप हो, उदाहरण के लिए समझो, और कोई आदमी आ गया हो, ठीक है, चाय का जो कप है ना, और आते ही उसमें क्या हो ना आघात हो गया हो, आदमी को छेड़ दिया हो। जैसे कोई बैठा है पीछे से आता है तो उसकी पीठ पे हाथ रख देता है या हल्का सा धक्का दे देता है, तो वो चाय जो है ना वो फैल जाएगी ना। तो उस आदमी के उस आघात करने से मुंह से निकलता क्या है, वो सत्य होगा। मतलब अब कोई मेरे से बात करे तो मैं उससे जो बात कर रहा हूं ना, हो सकता है इसमें बनावट भी हो। मैं यहां बैठ के बात कर रहा हूं तो हो सकता है इसमें बनावट भी हो, पर कोई पीछे से आकर के और मेरी चाय फैला दे और फिर मेरे मुंह से भी ऐसे ही शब्द निकले तो वो सत्य है। और उस समय अगर आघात किया है और मेरे मुंह से अगर अपशब्द निकलते हैं तो सत्य वो है, ये सब बनावट है, ये सब बनावट है। गलती किसकी है, हमारे पास है क्या जो झलक गया है, और जो झलक गया वो चाय नहीं झलकी, आघात करने से हमारे हृदय की जो भावना है वो झलकी है, वो चाय नहीं थी। हम अंदर क्या हैं वो झलका है, वो चाय नहीं झलकी। अनजाने में
में किसी से कुछ कह दिया और उसने छूटते ही क्रोध कर दिया, इसका मतलब यह है कि अभी उसके अंदर परमात्मा का वास जो है ना हुआ नहीं है। चाय थोड़ी है, उदाहरण है चाय। वो झलके तो हम हैं, धक्का तो हम में लगा है, पर हमारे पास था क्या? चाय। वो फैली है, हमारे अंदर क्या था वो निकला है। तो ऐसे कष्ट के समय पर भी, आघात के समय पर भी अगर हमारे मुख से हरि नाम निकलता है तो समझो कि अब हम भगवान के हो रहे हैं। तो अपनत्व तो ये है कि हमारे बारे में सोचा जाए। अच्छा एक बात है, भगवान भी अगर किसी के बारे में सोचेंगे तो परीक्षा तो लेंगे ना। अच्छा तुम क्या भगवान नहीं हो? तुम्हारे द्वारा भी परीक्षा हो सकती है। किसी को कुछ कह दो, अब उससे देखो वो क्या कह रहा है। अगर समझदारी से वो ये भी सोच लेता है कोई बात नहीं, आते हैं और बोल के चलेंगे, कोई नहीं, छोड़ो, दिमाग में टेंशन रखो तो चलेगा। और उसी बात को अगर हम कहते हैं, बोलते हैं, तो हमारा जो है ना अंदर से झलक रहा है कि हमारे पास है क्या। तो ये कथा जो है, जब नारद जी को पृथु जी महाराज कहते हैं ना, तो नारद जी झलकते हैं। क्या करते हैं? झलकते हैं। और वो झलक जो है वही हरि कथा है जिसको हम और आप सुन रहे हैं। इस प्रकार से नैमिषारण्य में जो प्रश्न किया गया शौनक आदि ऋषियों से, तो कहने लगे बड़े प्रसन्न हुए। देखो भगवान के बारे में भगवान से पूछा जाए तो बड़ी बड़े प्रसन्न हुए, उत्कंठित हो गए। महाराज आपने तो हमें आनंदित कर दिया। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं और भगवान के मंदिर में जाके भगवान को प्राप्त करते हैं, चाहे वो भजनों से किया जा रहा हो, चाहे कथा से किया जा रहा हो, चाहे भजन करके किया जा रहा हो, माला जप के, चाहे दान करके किया जा रहा हो। पर ये सारे रास्ते कठिन हो सकते हैं, ये सारे रास्ते कठिन हो सकते हैं, परंतु जो सरल रास्ता है वो एक है। पता है क्या है? सरल जो रास्ता है वो एक है, और वो रास्ता है साधु संगति। क्या है? संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे, दवा मिलेगी सभी रोगों की, दवा मिलेगी। अरे अच्छे लोगों का संग करोगे ना तो संसार में जितने भी रोग हैं उन सब रोगों की दवा तुम्हें मिल जाएगी। साधु संगति अवश्य होनी चाहिए। साधु नाम साधना का है, जो साधना करता है अगर हम उसकी संगत करेंगे तो एक दिन हम भी सद जाएंगे, हम गिरेंगे नहीं, हम समझ जाएंगे। संगत किसकी हो? साधु की हो। जैसे कहते हैं ना, जो साधु संगति है वो पल भर में क्या करती है महाराज? मनुष्य के जीवन को बदल देती है। पर अगर हम साधु से जाकर के मिलेंगे अपने उसके लिए तो नहीं होगा। और अगर हम साधु से जाकर के महाराज वैसे ही मिलेंगे ना और उनके पास बैठेंगे ना तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। पर हमारी गलतियां क्या है, हमारी कमियां क्या है ना, हम जाते हैं ना तो उनके अंदर कमी ढूंढते हैं। ऐसा दुनिया का कोई भी जीव नहीं है जिसके अंदर कमी न हो, ध्यान रखना। और ऐसा भी दुनिया का कोई जीव नहीं है जिसके अंदर कोई एक खूबी ना हो, कोई खासियत भी है उसके अंदर। अगर दुनिया में सबसे अलग कोई है जिसमें कोई कमी नहीं है वो तो परमात्मा है। 19-20 अगर किसी के अंदर कमी है तो वो सब मनुष्य है, जीव जंतु है। तो साधुओं के पास जाकर उनकी कमी नहीं, क्या ढूंढना चाहिए? उनके अंदर से अपने मुक्ति का मार्ग ढूंढना चाहिए।
उनके लिए हमारी मुक्ति का मार्ग क्या है? तो कहने लगे महाराज साधु संगत जो है वो तो आधे क्षण में ही जीवन का उद्धार कर देती है। एक गढ़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की कटे कोट कोटि करोड़ों अपराध साधु संगत करने से कट जाते। बहुत कथाएं बताओ, और कुछ ज्यादा कथाएं वैसे हो गई हैं। अब साधु जो नारद जी हैं ये कौन है आप सब लोग जानते हो। किसकी संगति करी? साधुओं की, संतों की। कौन बन गए? नारद बन गए। तो साधु संगति श्रेष्ठ है, वही हमें भजन करने के बारे में बताती है। तो कहने लगे महाराज ये जो प्रश्न आप लोगों ने मेरे से किया है ना, एक समय सूजी महाराज कहते हैं मुनि श्रेष्ठ यही प्रश्न सत्यभामा ने जो है ना भगवान श्री कृष्ण से किया था। सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से किया था कि प्रभु मैं बहुत धन्य हूं, मैं कृत्य हूं, मेरा जीवन धन्य है, मेरे माँ बाप धन्य हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। और जो लोग कल्प वृक्ष के लिए तरसते हैं उनके दर्शन भी प्राप्त नहीं होते, वो मेरे आंगन में है। तो मेरे से ज्यादा धन्य कौन होगा बताओ? तो कहने लगे देवी आप कहना क्या चाहती हो? कि कहना तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि मैंने अपने जीवन में ऐसा क्या किया है। कभी आप भी सोचा करो घर में बैठ करके कि हमें जो मनुष्य तन मिला है ऐसा हमने क्या किया है, और क्या अब आगे पाने की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बस इतना सा सोचना है भाई। बड़े यत्नों से तो ये मिला है। हर किसी को जो मनुष्य तन मिला है ना बहुत यत्न करने से मिला है, बहुत भक्ति करने से मिला होगा, बहुत दान करने से मिला होगा। न जाने हमने क्या किया होगा तो हमें ये मनुष्य तन मिला होगा। ऐसा नहीं है जीवन में किसी के में कोई मोड़ नहीं आता, आता है। ऐसा नहीं है कोई हमसे पाप नहीं होता, होता है। पर अगर हम किसी भी पाप को पुनः पुनः करेंगे तो गलत है। पुनः नहीं करना चाहिए। हो गया हो गया, गलती है। पर पुनः पाप में ही लिप्त रहना जो है वो हमारे लिए कष्ट का कारण है। पाप में लिप्त नहीं रहना। नियम इसीलिए तो बताए ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। किस लिए बताए? कि जब ये सब कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो मन शुद्ध रहेगा। अब हम भगवान का भजन करें और भोजन अभक्ष करें जो हमें ग्रहण नहीं करना, तो क्या मन पवित्र हो सकता है? तो भोजन भी वही करना चाहिए जो शुद्ध हो। भोजन भी वही होना चाहिए जिसको ठाकुर का भोग लगता हो। तो कहते हैं महाराज मुझे यही बताओ जीवन में मैंने ऐसा क्या किया। भगवान कहने लगे देवी सत्य तो ये है कि आप परम सौभाग्यवती हो, और वो बहन बड़ी सौभाग्यवती होती है जिसको अपनी ससुराल में सुख प्राप्त होता है। तो बहुत सौभाग्यशाली है। पति अनुकूल हो, भगवान के भजन पूजा पाठ में कभी मना न करता हो, बड़ी सौभाग्यशाली है। और यहां तो भगवान साक्षात कृष्ण ही सत्यभामा को प्राप्त हैं, तो ये कितनी सौभाग्यशाली है। पर एक बात और है कि बहनों को, माताओं को कितना भी महाराज चाहे भगवान कृष्ण क्यों न मिल गए हों, पर लड़ाई तो उनसे भी उनकी बंद हो नहीं सकती।
सत्यभामा भी कम नहीं लड़ती इस कृष्ण से, सबसे ज्यादा सत्यभामा ही भगवान से झगड़ती है। उनका स्वभाव है, उसमें कोई वो नहीं है, स्वभाव है। तो सत्यभामा कहती है प्रभु ऐसा कुछ करो। तो कहने लगे सुनो देवी। भगवान श्री कृष्ण बोले प्रिय 16,108 रानी है मेरी, उनमें से सबसे ज्यादा जो प्रिय हैं वो आप हैं। अच्छा, जैसे कोई लड़ता है, वैसे भगवान जो कृष्ण है ना, सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? कोई बता सकता है? भगवान जो है ना सबसे ज्यादा, देखो रानियों की बात चल रही है अभी, प्रेमियों की नहीं चल रही। प्रेमियों से तो प्रेम करेंगे ही, और किससे करेंगे? रानियों में सबसे ज्यादा प्रेम जो है ना कन्हैया रुक्मिणी जी से करते हैं। लक्ष्मी जी है वो, उनसे प्रेम करते हैं। भाई इन्हें तो ये अब की बार पति रूप में मिले हैं, पर लक्ष्मी जी को तो महाराज राम जी कभी नारायण के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में महाराज मिलते ही रहे। प्रेम तो उनसे ज्यादा है। रुक्मिणी जी से तो केवल उनके दान धर्म का प्रेम है कि तुमने ऐसा दान किया है इसीलिए मेरा तुमसे सबसे ज्यादा अधिक प्रेम है। कुछ महाराज सत्यभामा से इसलिए प्रेम है कि सत्यभामा लड़ती बहुत हैं, तो झगड़ा घर में ना हो, इसलिए भैया जो है इनकी चुप करने का कोई उपाय ढूंढ लो, इसीलिए भगवान साथ रखते हैं। अच्छा, जो घर में लड़ाई करता हो उससे आदमी सब लोग क्या कहते हैं? अरे फिर वो आएगा, फिर लड़ेगा, फिर बोलेगा, अरे उसको चुप करो कैसे। पर जो बोलता नहीं है, जो चुप है, जरूरी नहीं है कि भगवान उससे प्रेम नहीं करते, परिवार के लोग प्रेम नहीं करते, प्रेम उससे ज्यादा करते हैं, पर झगड़े को बंद करने के लिए याद उससे ज्यादा रखते हैं। सत्यभामा जो है भगवान कहते हैं प्रेम तुमसे बहुत करता हूं, मैंने आपके लिए तो देवताओं से भी कर दिया था, देवताओं से लड़ाई कर दी थी मैं आपको गरुड़ पर बिठा करके लेकर के गया था और कर्म वृक्ष को लेकर गया था, आपको याद है ना? यहाँ पर तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आप जो है मेरे से इतना अद्भुत प्रेम करते हो, इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? कहने लगे सुनो, सतयुग में मायापुरी नगरी में महाराज एक जो है ना ब्राह्मण रहते हैं, संत रहते हैं, उनकी एक बेटी है जिसका नाम है गुणवंती, देव शर्मा नाम की। महाराज उनके कोई पुत्र नहीं है। देखो पुत्र की परंपरा भी बड़ी विचित्र है, जिसके नहीं है वो भी बहुत परेशान है, जिसके है वो उससे परेशान है। बड़ी विचित्र बात है। कोई विशेष माँ बाप हैं जिनके बच्चे उनकी आज्ञा का पालन करते हैं तो वो खुश है। पुत्र की पता नहीं क्या परंपरा है, पर हमें चाहिए भी, उसके बगैर भी हमारा कल्याण नहीं है। चाहे वो कैसा भी हो, जो कुछ हमारे पास है देना भी उसी को है, चाहे वृद्धाश्रम में क्यों ना भेज दे, चाहे बूढ़े माँ बाप की सेवा क्यों न करे, पर चाहिए बेटा। तो कहते हैं कि महाराज उनके कोई पुत्र नहीं था, गुणवंती नाम की कन्या थी और उनका एक शिष्य था जिसका नाम था चंद्र। चंद्र नामक जो शिष्य है, जब बेटी बड़ी हो गई ना तो शिष्य जो होता है ना वो भी पुत्र जैसा होता है। भगवान ने क्या किया, ऐसी कुछ मति को किया कि हमारा चंद्र के साथ में गुणवंती का विवाह हो गया। अब जब वो यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं ना तो समिधा चाहिए। समिधा माने लकड़ी, ये चाहिए। अब वो लेने के लिए जंगल में गए। अब जंगल में गई तो क्या हुआ कि जैसे जंगल में पहुंचे ना तो जंगल के राक्षसों ने उन दोनों को मार दिया।
अब किसी से ने बच्चे क्लास में बच्चे पढ़ रहे थे, अब क्लास में जब बच्चे पढ़ रहे थे तो होता क्या है कि गुरुजी पूछते हैं, बेटा अगर आप जंगल में गए हो, कहने लगे फिर, और जंगल में शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? तो उनमें एक बहुत बुद्धिमान बच्चा था, वो कहता है गुरुजी हम कुछ नहीं, जो करेगा शेर करेगा, हम क्या कर पाएंगे, जो करेगा वो तो शेर ही करेगा। तो वहां जो हुआ वो राक्षस ने ऐसा किया कि उनके प्राणों को हरण कर दिया। ये बात गुणवंती को पता लगी। गुणवंती बड़ा विलाप करती है, रोती है, बड़े कष्ट में है। अपने पिता और अपने पति के शरीर का उसने अंतिम संस्कार किया। अब वो अकेली हो गई ना, तो वियोग में हो गई। जो प्रेम का जो रास्ता है ना, प्रेम जो होता है ना, एक एक कई रास्ते होते हैं। प्रेम का पहला रास्ता जो होता है ना, वो वियोग होता है। जो प्रेमी होता है उसका वियोग जरूर होता है। प्रेम का दूसरा जो रास्ता होता है ना, वो छुप छुप करके रोना होता है। किशोरी जी छुप के रोती है। जब भगवान कृष्ण छोड़ करके जा रहे हैं ना, तो दूर खड़ी है, सोच रही है क्या इसी दिन के लिए प्रेम था क्या कि मुझे छोड़ करके आप जाओगे? तो प्रेम का तीसरा जो रास्ता होता है वो महाराज बिछोड़ होता है, दूर होना है। जानकी जी प्रेम करती है ना, तो कहाँ मिलती है प्रेम में? प्रेम जहाँ होता है वहाँ पुष्प होता है, और वियोग जहाँ होता है वहाँ क्या होता है? वहाँ महाराज माया होती है। और वो माया कौन है? वो स्वर्ण है, अशोक वाटिका है। कामना ही हमें भगवान से दूर करती है, और निष्काम जो होता है वो भगवान के नजदीक हो जाता है। कामनाएं दूर पहुंचाती हैं। जैसे जैसे हम ज़्यादा ज़्यादा कामनाएं करते हैं वैसे वैसे दूर हो जाते हैं। अब कल परसों देखो मोबाइल में तो ये जो इंटरनेट का जो आजकल जो समय चल रहा है ना, ये बड़ा बेकार भी है और बड़ा बढ़िया भी है। और इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी मनुष्यों की है, माताओं की नहीं है, आदमियों की है। अब मोबाइलों में तुम देखते रहो, किसी के हाथ में कहते हैं कि भैया ज़्यादा टाइट मेहंदी जो थोड़ी काली सी हो जाएगी ना, तो आदमी बहुत प्रेम करता है। तो एक औरत कहती है अब की बार तो मेरे हाथों में मेहंदी का कलर ही नहीं आया, ये प्रेम चला कहाँ गया? बताओ। दूसरी कहती है कि पहली बार मुझे ये ला करके दिया था, अब की बार ये नहीं लाओगे तो पानी पी लूंगी। मेरा कहने का मतलब ये है, प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। जब तुम ऐसे हो जाओगे तो सामने वाला स्वयं प्रेम करेगा, चाहे वो परमात्मा ही क्यों ना हो। तुम सामने वाले से कामना कर रहे हो, कामना तो फिर कामना ही रहेगी ना। कामना किस लिए है? तो महाराज यहाँ पर जो है ना, जब उसके बहुत वियोग में है, रो रही है, अब आखिर में रोते रोते संयोग कहाँ से मिलता है? रोते रोते संयोग कहाँ से मिलता है पता है आपको? जब दुनिया में हमारा कोई नहीं होता, दुनिया में हमें कहीं से सहयोग नहीं मिलता, दुनिया में हमें कोई चुप करने वाला नहीं होता, वहाँ भगवान होते हैं। आखिर में क्या कहते हैं कि भैया धैर्य धारण करो, जो किया है परमात्मा ने उसे अब कोई हटा तो सकता नहीं, उसके सामने कोई दूसरी शक्ति नहीं, आप भगवान का भजन करो। एक बुढ़िया माता जो है ना वृंदावन गई, और वृंदावन में जब बुढ़िया मैया गई तो बड़ी मुश्किल से बात, देखो माताओं के पास में जो है ना, अब भाई जिनके बच्चे दे रहे मैं कोई तो कह नहीं सकता, नहीं बेचारी जितनी भी हमारी माताएं हैं जिनके बच्चे बड़े हो गए, शादीशुदा हो गए, विवाहित हैं,
बाल बच्चेदार हैं, उनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? बहुत कम पैसे थे भैया के पास, 200 रुपये लेकर वो वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन करने चले गए। यही मेरा किराया भाड़ा है, यही सब कुछ है। और जैसे ही बिहारी जी में पहुंची, देखा तो दूसरे पल्लू में भी 10 रुपये निकल गए। मैया ने कहा, ये काम करती हूँ, बड़ी मुश्किल से आई हूँ, अब कभी आना होगा कि नहीं होगा ये भगवान ही जाने। 10 रुपये के तो मैया ने पेड़े ले लिए और 200 रुपये लिए और लेकर के मैया ने भगवान की गुल्लक में डाल दिए। भगवान अब की बार भी इतने उसमें हूँ, अब आगे पता नहीं होगा क्या, अब तो मुझे लगता नहीं दोबारा कभी मौका लगेगा। हो गया काम। अब जैसे ही 200 रुपये गुल्लक में डाले और 4 पेड़े जो लिए, बिहारी जी का भोग लगा, पुजारी जी ने 3 निकाल लिए, 1 दे दिया मैया के हाथ में। मैया कह रही है, गोसाई जी, पुजारी जी, अरे मैं वहां से चल के इतनी दूर से आई हूं, मैं बहुत भूखी हूं और कछु मुंह पे है ना है, तुम एक काम करो, 1 निकाल लो, वो 3 दे दो, कम से कम इनसे भोग प्रसाद कर लूंगी, घर तो पहुंच जाऊंगी। गोसाई जी ने नहीं दिया, गोसाई जी ने नहीं दिया। वो आई और दरवाजे पे बैठ गई और बैठ करके लाला को कोसने लगी। जैसे माताएं जो है ना ऊपर ऊपर से अपने बच्चन ने गाली दें, ऐसे मैया गाली देवे लगी। ऐसी चली आई आके पास में कलुआ के पास, कारो है, जी है, वो है, मन को कारो बताए, खुद तो खावे 3-3 पेड़ा, अपनी मैया खवावे 1 पेड़ा। अब गाली देवे लगी। अब जब घारी देवे लगी तो पतो कहा भयो, एक छोटो सो बालक आयो, अरे मैया सुन कि हाँ कि जरा मेरे पेड़ा पकड़ियो, जरा प्रसाद पकड़ ले मेरो, कि कहा करनो है कि मैं जरा जूता पहन लूं। अब ऐसे जूते पहले कैसे होते थे जिनमें फीत होते थे, कह रहे मैया ने पकड़ तो सही, मेरे प्रसाद है, मैं जूता पहन लूं। और जैसे कन्हैया ने, महाराज कन्हैया थे वो, तो जैसे ही लाला ने प्रसाद पकड़ायो और पकड़ा करके जूता पहनते पहनते गायब रह गए। और जैसे ही जूता पहनते पहनते गायब रह गए तो पता क्या भयो, थोड़ी देर बाद मैया ढूंढने लगी, अरे भैया तू तो ले ले अपने प्रसाद है, तू वो काय क्यों दे गयो, मैं तो अपने ही प्रसाद का जी परेशान ही। और जब मैया ने देखो तो कहा, देखो भैया के बा के अंदर जो है पेड़ों चारे और रुपया पूरे 200 रखे, और वहां में एक कागज लिख रहे हो, मैया तू ऐसी छोटी छोटी बातन काजे अपने बालकन ने कोसो मत करे, तू खूब आराम से ग्रहण कर, हम तो खूब प्राप्त है। तो भगवान को जो सच्ची भावना से याद करोगे तो वो तुम्हें मिलेगा। कोई नहीं था गुणवंती के पास, तो गुणवंती ईश्वर में लग गई, ईश्वर में लग गई, कार्तिक स्नान करने लगी। तुलसी का जो वृक्ष होता है, पौधा होता है, उसे गमले में रख करके उसने दान कर दिया। अब मुझे आगे के बारे में सोचना है, अब तो कुछ रहा नहीं, अब आगे की तैयारी कर रही है। आगे की तैयारी यही कि कार्तिक स्नान कर रही है, सर्दियों का समय होता है, अब तो गर्मी पड़ रही है, पंखे चल रहे हैं, पर पहले पूरा सर्दी पड़ती थी, अब तो प्रदूषण के कारण गर्मी है। गांव में तो अब भी सर्दी हो रही है। और वो नहाने के लिए गई, बुढ़िया हो गई थी। जैसे अब हमारी शांति अम्मा तो घर बैठ गई, कमला ने बड़ी मेहनत करी है हमारी ने, बड़ी। अब तो यहाँ 2 दिन से यहाँ भी रौनक होने लग गई, नहीं तो भैया ये भी किताब सी पढ़ रहे सब। कहने का मतलब ये है कि वो बुखार के बेग से स्नान कर रही थी और गोविंदाय नमो, ऊपर से विमान आया देवदूतों का और लेकर के चले गए। ऊपर बड़ी सेवा हुई है, कोई चबट डुला रहा है, कोई दर्शन कर रहा है कि ऐसी सौभाग्यशाली माया को छोड़ के भगवान को प्राप्त कर रही थी। ये सौभाग्यशाली है, क्योंकि हम सब लोग जो है ना माया में रहते हैं और उसने सब कुछ छोड़ा, कुछ परमात्मा ने छुड़ाया और क्या किया, वो भगवान की सेवा में लग गई। कहने लगे बड़ी सौभाग्यशाली है, एक काम करो कि इसको जो है संसार के सब सुख प्राप्त करो स्वर्ग में। उसके लिए सब स्वर्ग सुख प्राप्त हो गए।
ये सब जो है ना कार्तिक के व्रत के पुण्य के प्रताप से हुआ। तो कह लगे देवी ये जितने भी गण हैं ये सब यदुवंशी हैं और तुम्हारे जो पिता है ना वो सत्राजित हैं, तुम्हारा जो पति है ना वो अक्रूर है और तुम जो हो ना वो गुणवंती नाम की कन्या वही सत्यभामा हो, वही हो आप। ये सब आपके पुण्य का प्रताप है। जैसे लक्ष्मी के घर में हमेशा कल्प वृक्ष रहता है ऐसे आपके यहाँ कल्प वृक्ष इसीलिए है कि आपने मंदिर में तुलसी का दान किया है। आपके लिए संसार के जितने भी सुख हैं वो इसलिए हैं कि आपने कार्तिक स्नान किया है। कार्तिक स्नान जो है वो आपके जीवन का कल्याण करता है। इसी कारण से तुम मेरी नारी बनी हो, आजीवन तुम मेरे साथ रहोगी। परमात्मा को प्राप्त किया है। ये सब जितना भी फल है ये सब कार्तिक स्नान का है, तुलसी का है, तुलसी दान करने का, आंवला दान करने का। तो हम सब लोगों को जो है ना ये सब काम करना चाहिए। जैसे भी बने, जरूरी नहीं मंदिर में ही दान करें, अपने घर लगाएं, वहाँ पानी दें। पर अगर यहाँ लग भी गई है ना तो उसमें ज़्यादा ना दें, और जो लग रही है तो अब पानी भरा हुआ है तो उसे निकाल दें। मतलब पेड़ों की जो सेवा है वो अपने पुत्र वृत्ति करनी चाहिए, पुत्र की तरह करनी चाहिए। बांके बिहारी लाल की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मेलनी के बेर सोधा। तुम कहाँ जाते, पहले कहाँ जाते तुम? अब कहाँ रहते हो? श्रीमती साड़ी सेंटर के बाद। सही है, सही है। तो यहाँ भी जल्दी आ जाया करो। ये तो आती है, ईसा वीसा सब तो आती है। सामले सामले लड़ते लड़ते गजे हारायण भजमन नारायण। भैया सो मत, सब लोग गाओ। सभा में चीर श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बांके बिहारी कथा विसर्जन होत है विदा होए हनु। राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण सेवा। तिथिवारं च नक्षत्रं योगनकरणमेव च पंचांग सुने नित्यं गंगा स्नानं फलं भवे। गंगे हर हर गंगा यमुना मैया सरस्वती माता प्रयागराज कुरुक्षेत्र पुष्करादि तीर्थ संत भक्तन की। आज छठ तिथि है, मंगलवार है, आर्द्र नक्षत्र परियोग करकरण अंग्रेजी की 22 है। 6 देशी है, मिथुन के चंद्रमा है। आज सूर्य भगवान 6:40 पे उदय हुए, 5:44 पे अस्त होंगे। बांके बिहारी लाल की। 24 तारीख का अहोई माता का व्रत है। 1 तारीख की दीपावली है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को
कि तुम 2-3 बजे फोन कर करके जगावे, कभी कोई जगावे कभी कोई जगावे, सोने नहीं देते ना सोने देते हैं। हाँ तो इसलिए और एक दूसरे को सब लोग बता देना 1 तारीख की दिवाली है और 24 तारीख की ओई माता का व्रत है। हमने कल भी जगा दिया 3-4 बार, और एक करवा चौथ ने तो तुम पूछो ही मत, चैन नहीं लगने दिया। अब ये पता नहीं कहाँ से आ गई भद्रा, अब मुझे ये नहीं पता लगा ये भद्रा कहाँ से आ गई हैं। उन्होंने लेकर के दोपहर को, देखो हम लोगों को क्या है ना, दिन में सोने की आदत पड़ गई है, और जब आदत पड़ गई है तो उसमें अगर किसी का फोन आ जाता तो बड़ी परेशानी होती है। या तो भाई सुबह 12-1 बजे 2 बजे तक कर ले, और ये 2 बजे से लेके जो 5 बजे तक का समय है ना, इसमें कम से कम 20 फोन बज जाते हैं। अब उठाओ तो परेशानी, ना उठाओ तो 1 तारीख को दीपावली है, कोई भद्रा का चक्कर नहीं है। भद्रा तो निकल गई, अब दोबारा ना आ जाए पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सौंप दिया से जीवन का सब, मेरे राम तुम मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें बाजा अरे पढ़ने करे दो दुनिया सब, मेरे यदि मानो